एक छोटी सी गाना है जो मैंने बड़े होते हुए सीखा, जो इस तरह से शुरू होता है, ओह सावधान रहो छोटे आंखों, तुम क्या देखते हो। जब हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है अपनी इच्छाओं का पालन करके। न्यायाधीश अध्याय 15 में सामसन अपनी फिलिस्तीनी पत्नी के लिए लौटता है। उसे उसके पिता द्वारा अस्वीकार किया जाएगा, जो सामसन से यहां पद 2 में कहता है कि खैर उसने उसे एक और आदमी को दे दिया है। पद 4 हमें बताता है कि सामसन प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर जाता है और लोमड़ियों या गीदड़ों का एक ट्रेन लोड पकड़ता है। वह उन्हें जोड़ता है, जोड़ों में और प्रत्येक जोड़े के बीच एक जलती हुई मशाल लगाता है और फिर उन्हें छोड़ देता है और वे चारों ओर दौड़ते हैं, फिलिस्तीनी खेतों और बागों को जला देते हैं। खैर, फिलिस्तीनी दुखद रूप से सामसन की पत्नी और उसके परिवार को मारकर प्रतिशोध लेते हैं। हमें यहां पद 8 में बताया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप सामसन ने उन्हें एक बड़ी चोट से कूल्हे और जांघ से मारा। कूल्हे और जांघ एक ऐसे अभिव्यक्ति है जो पूरी तरह से विनाश के लिए है। अब स्पष्ट रूप से इजरायली सामसन की इस लड़ाई में मदद करने के लिए थोड़ा ज्यादा डर रहे हैं। वास्तव में यहूदा का कबीला सामसन को उनके हवाले करने के लिए तैयार है। सामसन उन्हें खुद को बांधने और उसे फिलिस्तीनियों के पास पहुंचाने की अनुमति देता है, लेकिन जब वह उस फिलिस्तीनी शिविर के अंदर होता है तो वह अकेले ही 1000 फिलिस्तीनी सैनिकों को नष्ट कर देता है। और जैसे ही अध्याय 15 समाप्त होता है, हमें यहां पद 20 में बताया गया है कि सामसन फिलिस्तीनियों के दिनों में 20 वर्षों तक इजराइल का न्याय करता है। दूसरे शब्दों में, भगवान ने सामसन के नेतृत्व के माध्यम से फिलिस्तीनियों से मुक्ति दिलाई। अब सामसन ने फिलिस्तीनी सेनाओं को हराया हो सकता है, लेकिन वह अपनी आंखों की इच्छाओं को नहीं हरा सका, और बाइबल अब सामसन के पतन की कहानी को दर्ज करना शुरू करती है। अध्याय 16 और पद 1 इस तरह से शुरू होता है, सामसन गाजा गया और वहां उसने एक वेश्या को देखा और वह उसके पास गया। गजाइट्स को बताया गया सामसन यहां आया है और उन्होंने उस जगह को घेर लिया और शहर के दरवाजे पर उसके लिए एक जाल बिछाया। अब मुझे विवरण भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सामसन, आप जानते हैं, उसे वास्तव में गाना चाहिए था, ओ सावधान रहो छोटी आंखें, तुम क्या देखती हो। खैर, जब सामसन जाने का फैसला करता है, लगभग आधी रात के आसपास, बाइबल हमें बताती है, वह उन बंद शहर के दरवाजों के पास आता है जहां फिलिस्तीनी उसे फंसाने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन यहां पद 3 को सुनो, उसने उस शहर के दरवाजे को 2 खंभों के साथ पकड़ लिया और उन्हें ऊपर खींच लिया और अपने कंधों पर रखकर पहाड़ी के शीर्ष पर ले गया। खैर, अब इस शहर की दीवार में एक छिद्र है जहां दरवाजे हुआ करते थे और एक बड़ा डेंट भी है उनके शहर के बजट में। और मुझे बताने दो, यहां मेरे लिए त्रासदी यह है कि सामसन की ताकत एक रात के पाप के बाद प्रदर्शित हुई। उसने एक फिलिस्तीनी वेश्या के साथ रात बिताई और फिर वह बाहर जाता है और शहर की दीवारों के दरवाजे उखाड़ देता है। देखो, मुझे लगता है कि यहां वह इस भ्रम में है कि चाहे वह कैसे भी जिए, वह अजेय है। मुझे आपको बताना है, सामसन को गिरने के लिए तैयार किया गया है। वह एक और महिला से मिलने वाला है, उसका नाम डेलीला है। अब आपको यह जानना चाहिए कि डेलीला एक इजरायली नाम है, न कि एक फिलिस्तीनी नाम। इस समय तक सामसन लगभग 50 वर्ष का हो गया है। उसने 20 लंबे और चुनौतीपूर्ण वर्षों तक इजराइल का न्याय किया है। यह काफी संभव है कि सामसन अब बसने की इच्छा रखता है। वह एक इजरायली महिला को चुन रहा है। समस्या यह है कि वह और डेलीला शादी से पहले एक साथ रह रहे हैं, इसलिए वह इसे सभी गलत तरीकों से कर रहा है। पद 4 हमारे लिए मंच तैयार करता है। इसके बाद वह सरख नामक घाटी में रहने वाली एक स्त्री से प्रेम करने लगा जिसका नाम दलीला था। और फिलिस्तीनियों के प्रभु उसके पास आए और उससे कहा, उसे बहकाओ और देखो कि उसकी महान ताकत कहां है, ताकि हम उसे बांध सकें। जब डेलीला यहां सामसन के पास आती है और कहती है, कृपया मुझे बताओ कि तुम्हारी महान ताकत कहां है और तुम्हें कैसे बांधा जा सकता है, बांधना ताकि तुम पर काबू पाया जा सके। यहां कुछ अलार्म बेल्स बजनी चाहिए थी।
एक प्रेम में पड़ी महिला यह जानना चाहती है कि उसे कैसे बचाना है, न कि उसे कैसे हराना है। तो यहां जो होता है वो एक छोटी सी बिल्ली और चूहे का खेल है। डेलीला बिल्ली है और सामसन चूहा है। बस इस मामले में चूहा इतना बेवकूफ है कि उसे लगता है कि वह बिल्ली के साथ खेल सकता है। तो सामसन यहां पद 7 में उसके साथ खेलता है। वह उसे बताता है कि अगर उसे धनुष की डोरियों से बांध दिया जाए तो वह बेबस हो जाएगा, और फिर वह सो जाता है और वह उसे धनुष की डोरियों से बांध देती है, और फिर वह उसे जगाती है और कहती है, फिलिस्तीनी तुम पर हैं। और खैर वह बस उन धनुष की डोरियों को तोड़ देता है और शायद इस छोटे से खेल पर हंसता है। अब आपको समझना होगा, फिलिस्तीनी यहां सामसन पर दौड़ते हुए नहीं आ रहे हैं। पाठ में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वे अपने छिपने के स्थान से बाहर आते हैं। वे तब तक नहीं आएंगे जब तक कि उसने सच में इस चीज को समझ नहीं लिया। और अंततः डेलीला मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर देती है और उसे कमजोर करने लगती है। पद 17 कहता है, उसने उससे अपने मन का सारा भेद खोलकर कहा, मेरे सिर पर कभी उस तरह नहीं फिरा, क्योंकि मैं माता के गर्भ ही से परमेश्वर का नाजीर हूं। अगर मेरा सिर मुंडा दिया गया तो मेरी ताकत मुझसे चली जाएगी और मैं कमजोर हो जाऊंगा और किसी और आदमी की तरह हो जाऊंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप यहां बहुत ध्यान से देखें कि सामसन वास्तव में मानता है कि उसकी ताकत उसके बालों से आती है। वह अपनी ताकत को नाजीराइट के रूप में अपने वादे और भगवान की आत्मा की शक्ति से नहीं जोड़ता। इस पर थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन इस खुलासे के साथ डेलीला वह उसे सोते समय बाल काट देती है, और पद 21 हमें बताता है कि फिलिस्तीनी उसे पकड़ लेते हैं। वे सबसे पहले जो करते हैं, उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। अपने पूरे वयस्क जीवन में सामसन आध्यात्मिक रूप से अंधा रहा है। अब वह शारीरिक रूप से अंधा है। उसके बालों ने उसे शक्ति नहीं दी थी, भगवान ने किया था। लेकिन उसने धीरे धीरे भगवान के प्रति अपने नाज़िरीट वादे को छोड़ दिया था, और अब उस वादे का आखिरी बचा हुआ प्रतीक उसके लंबे बाल चले गए हैं। जब वह जेल में है, पद 22 हमें बताता है कि सामसन के बाल फिर से बढ़ने लगे। अब गलत मत समझिए, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी सुपर ताकत वापस आ रही है क्योंकि उसके बाल बढ़ रहे हैं। उसकी शक्ति पवित्र आत्मा से आई थी। यह वाक्यांश एक याद दिलाने वाला है कि भगवान ने उसे नहीं छोड़ा है। अगर वह अपने नाज़िरिट वादे के अनुसार जीता है तो भगवान की शक्ति अभी भी उपलब्ध है। यह यहां होता हुआ लगता है। वह अपने बाल फिर से बढ़ने दे रहा है। बाल कटवाने के बजाय वह उन्हें फिर से लंबा बढ़ने दे रहा है, और इसका मतलब है कि वह पछता रहा है और उसकी आध्यात्मिक वृद्धि हो रही है। तो अब यहां पद 23 में एक बड़ा उत्सव है। कई हजार फिलिस्तीनी अपने शासकों के साथ इकट्ठा हुए हैं। वे सामसन को उनके हवाले करने के लिए अपने भगवान की प्रशंसा करने जा रहे हैं। लेकिन सामसन यहां भगवान से पुकारता है। याद है पद 28 में, हे प्रभु भगवान, कृपया मुझे याद करें और कृपया मुझे केवल इस एक बार शक्ति दें, हे भगवान, ताकि मैं अपने 2 आंखों के लिए फिलिस्तीनियों से प्रतिशोध ले सकूं। अब यह प्रार्थना मुझे याद करें, यह दिखाती है कि सामसन वास्तव में पछता रहा है। याद करना एक ऐसा शब्द है जो हिब्रू भाषा में पिछले पापों के लिए क्षमा से जुड़ा हुआ है। अब आप शायद उस चोर को याद करेंगे जो क्रॉस पर लटका हुआ था। उसने यीशु से क्या कहा? जब तुम अपने राज्य में आओ तो मुझे याद करना। लूका 23 और पद 42। दूसरे शब्दों में, मेरे पिछले पापों को क्षमा करें। तो सामसन की प्रार्थना न केवल उसके पछतावे को दिखाती है बल्कि भगवान पर उसकी निर्भरता को भी। क्या आपने देखा कि पहली बार वह समझता है कि उसकी ताकत उसके बालों में नहीं बल्कि उसके भगवान में है। उसने कहा, मुझे केवल इस एक बार शक्ति दें, हे भगवान। और भगवान उसकी प्रार्थना का उत्तर देते हैं। वह अखाड़ा ध्वस्त हो जाता है, इस फिलिस्तीनी साम्राज्य और इसके शासकों को नष्ट करते हुए, साथ ही सामसन को भी, जो यहां एक सैनिक की तरह युद्ध में मर जाता है। लेकिन आज हमारे लिए यहां एक चेतावनी है। हम क्या देख रहे हैं? हम किसका पीछा कर रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? ओ हो सावधान, छोटी आंखें। आप क्या देखते हैं? भगवान आपके दिल और मेरे दिल की रक्षा करें, और अगली बार तक
प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।